देखो यार, नीट का एग्ज़ाम हमारे सर पे है, बस 1 महीना बचा हुआ है। अब जैसे तुम यूट्यूब खोलते होगे 10 दिन में 650, 20 दिन में 700 नंबर, ऐसे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गए होंगे। तुमको बस क्या करना है, अवॉइड करना है। बस एक ही काम कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए, उनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, मेरा जो आज का टॉपिक है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वीडियो की टॉपिक होती है स्किप दिस चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को छोड़ दो, इन चैप्टर्स को छोड़ दो, इन चैप्टर्स को छोड़ दो। और ये पूरा तबका ही यही से काम करता है। जैसे मान लो एक अगर इन्फ्लुएंसर ने बनाया उस चीज़ को, ठीक है, स्किप दिस चैप्टर, इन चैप्टर्स को छोड़ो, तो बाकी के जो लोग हैं वो भी भेड़ चाल में चलते हुए वो भी सेम वीडियो बना रहे हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ दो सिलेक्शन हो जाएगा, इन चैप्टर्स को छोड़ दो, पहले पहले इन चैप्टर्स को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, दिस एंड दैट है, ऐसे करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि उनकी सच्चाई क्या है। मतलब क्या सच में तुम वाकई में तुम चैप्टर छोड़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो मतलब वो बता दे रहे हैं मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलो आज बात करते हैं उसी पे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किप चैप्टर स्किप सिलेक्शन। वो बोलते हैं चैप्टर स्किप करो और सिलेक्शन लो, और मैं बोलता हूँ चैप्टर छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों में पानी और आग जितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे पूरा तबका बोल रहा है तुमको कि चैप्टर को छोड़ो और सिलेक्शन लो। बोल रहे हैं लोग कि स्किप चैप्टर स्किप दिस चैप्टर, स्किप मतलब सिलेक्शन ले लो, ये चैप्टर छोड़ दो। ऐसे थंबनेल तुमको मिलेगी, यहाँ पे बेब्स लिखा रहेगा और बाकी सब पे ऐसे ब्लर मारा रहेगा, तो बच्चा जाएगा ही देखने एक बेब्स नहीं पढ़ना है मुझे और बाकी कौन कौन से चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और वो लोग PYQ के एनालिसिस के साथ आ जाते हैं कि हमने PYQ की एनालिसिस करी हुई है और ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से इनका काम मतलब इस टाइम पर चल रहा है। ठीक, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। स्किप चैप्टर का सिंपल सा मतलब है स्किप सिलेक्शन। अगर तुमने कोई भी चैप्टर छोड़ा, इसका मतलब तुम सिलेक्शन को छोड़ रहे हो। चैप्टर नहीं छोड़ना होता है। किसी चैप्टर में अगर कोई टॉपिक तुम्हें बहुत टफ लग रहा है और उससे क्वेश्चन मतलब देख रहे हो नहीं बन रहे हैं, तो तुम वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ सकते हो। अब मान लो AC वाला चैप्टर तुम्हें नहीं आता, तो क्या तुम AC छोड़ के जा सकते हो? क्या नहीं जाओगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आगे मैं बात कर रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में देखो कंटेंट देखो क्लास 11 का, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल, सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कंट्रोल। 19 चैप्टर हैं। कितने हैं? 19 चैप्टर हैं। अब मैं तुमको आके ये वीडियो बोलूँ कि ये चैप्टर मत पढ़ना, ये चैप्टर मत पढ़ना, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? ये 19 चैप्टर में से कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे? कोई एक इन्फ्लुएंसर मुझे बता दे कि 19 चैप्टर में से ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आप लोग छोड़ने की बात कर रहे हो कि ये चैप्टर छोड़ दो, तो आपका जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे कट ऑफ जाता था 580 से 600 नंबर। ठीक है, 580 से 600 नंबर। आज कट ऑफ कितना जा रहा है? 640, 648 प्लस, मतलब 650 प्लस कट ऑफ जा रहा है। तो 650 प्लस जब कट ऑफ जा रहा है, तो क्या आपको ये वीडियो बनानी चाहिए कि आप ये चैप्टर छोड़ दो, कि इन चैप्टर्स को छोड़ दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर सपोज दैट आपने बोल दिया बच्चों से, सपोज दैट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज दैट आपने बोल दिया कि बेटा तुम 4 चैप्टर फिजिक्स में छोड़ दो, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री में छोड़ दो और 4 चैप्टर बायोलॉजी में, कितना क्वेश्चन हुआ? 4 चैप्टर हमने छोड़वा दिए। तो सपोज दैट एक चैप्टर से 1.5 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं, तो 4 से 6 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन आए, और 4 चैप्टर बायोलॉजी से मान लीजिए 2 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन, तो 6 8 14, 14 8 22, तो 22 गुणे 4 कितना हुआ? 88 नंबर। 88 नंबर आप चले गए, खत्म। तो 720 में से जब आप 88 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ये बचेगा 6, तो आपका टोटल कितना हुआ? 632 नंबर। और 632 नंबर पर आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। 632 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई कट ऑफ ही जा रही है 650 प्लस। तो आप ये लोग किस मतलब क्या सोच के आप लोग बोल दे रहे हो कि ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है। सपोज करो एक ही क्वेश्चन आता है, तो 4 3 12, तो 12 क्वेश्चन गया। तो बायोलॉजी तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएगा, तो मान लो 16 क्वेश्चन, 16 गुणे 4 कितना हुआ? 64 क्वेश्चन, 64 नंबर। 720 में से 64 घटाओ, 10 में से 4 जाए 6, ये बचेगा 11 में से जब 5, ये तुम्हारा बचा 656। कहो भैया 656 पे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना हमारा? हो जाएगा भाई, लेकिन क्या ज़रूरत है जो तुम ये 3 चैप्टर छोड़े हो, 4 चैप्टर, इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनमें तुम सारे सही कर दोगे, इतने कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक सी बात क्या है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस ध्यान से समझो। तो ये 19 चैप्टर हैं बायोलॉजी के 11th के। एक भी चैप्टर अगर छोड़ के जाओगे तो समझ लो तुम 1 से 2 क्वेश्चन तुम अपना गायब कर रहे हो। 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब हुआ 8 नंबर तुम अपना गायब कर रहे हो और तुम्हारा
ख़त्म कहानी। 8 नंबर मतलब कहानी ख़त्म, क्योंकि बायोलॉजी में एटलीस्ट तुम्हें 330 से लेकर 360 के बीच में रेंज करना है, अगर अच्छा नंबर, अच्छा रैंक, अच्छा कॉलेज ले जाना। अगर मान लो फिजिक्स ख़राब होती है हमारी, तो एटलीस्ट बायो तो हमारा रहेगा 350 360। मेरी बायो ख़राब हुई थी, ठीक है, मेरी खुद की बायो ख़राब हुई थी, लेकिन मुझे किसने संभाला? फिजिक्स ने, क्योंकि फिजिक्स में 165 थी, ठीक है। तो अगर बायो ख़राब हुई तो फिजिक्स मैंने सही कर दी। तो एटलीस्ट अगर एक सब्जेक्ट ख़राब हुई हो रहा है थोड़ा बहुत, तो एक सब्जेक्ट ऐसा रखो जो उसको कंपेंसेट कर दे। तो अगर बायोलॉजी में कुछ छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी कहानी खत्म है। जैसे क्लास 12 में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देख रहे हो, कोई भी ऐसा चैप्टर बताओ इनमें से, ये तीनों चैप्टर बायोटेक वाले, माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। जैसे बायोटेक दोनों मिला दो तो 10 क्वेश्चन अराउंड पूछ लेगा, ठीक है, पूछ ही रहा है कई सालों से। ये तीनों मिला दो तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे पूछ लेगा 3 से 4 क्वेश्चन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। ऐसा कौन सा इसमें से है टॉपिक, ऐसा कौन सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है कि बायोलॉजी में तुम्हें कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। तो स्किप चैप्टर, इसीलिए मैंने उसका टॉपिक वही रखा है, स्किप चैप्टर, स्किप सिलेक्शन। अगर चैप्टर छोड़ोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। क्लियर है? क्लियर है? तो बायोलॉजी में तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है, बायोलॉजी में हर एक चीज़ पढ़ के जाना है। फिजिक्स में आ जाओ तो फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं क्लास 11th में। यूरिडियम, 1D, 2D, एनलम, वर्क पावर, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल बॉडी मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थियरी और ऑसिलेशन और वेव्स, ठीक। तो अब ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो लोग पता क्या बोलेंगे तुमको, स्किप दिस चैप्टर्स, और लास्ट में बोल देंगे कि छोड़ना नहीं है, लास्ट में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, फिर लास्ट में आपको ये करना है, ठीक है। बच्चे के माइंडसेट में क्या रहता है कि पहले इनको करता हूँ, इन्हीं को करने में पूरा टाइम निकल जाता है। ये जो छोटे छोटे चैप्टर जिनको वो लोग छोड़ने को बोल देते हैं कि बेटा तुम छोड़ दो, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहीं पे बच्चा फंस जाता है। अब सपोज दैट मैं वीडियो देख रहा था तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अब बोला जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड छोड़ दो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड छोड़ दो, एक ही क्वेश्चन आता है, काइनेटिक थियरी छोड़ दो, एक क्वेश्चन आता है, वेव्स से एक क्वेश्चन आता है, छोड़ दो, इन चारों चैप्टर को छोड़ दो। तो भैया चारों चैप्टर को क्यों छोड़ेगा कोई बच्चा? क्योंकि ये चारों चैप्टर क्या है, सब फार्मूला बेस्ड है। क्या है? फार्मूला बेस्ड। अगर फार्मूला भी बच्चा अच्छे से पढ़ देगा तो चारों के चारों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देगा। तो अगर कोई इंसान आपको ये बोले आगे कि इन चारों चैप्टर को छोड़ दो, तो गलत बात है कि नहीं, तुम खुद से सोचो। 4 चैप्टर छोड़ोगे, 4 क्वेश्चन गया तुम्हारा, और 4 का मतलब हो गया 16 नंबर, और सपोज तुमने माइनस मार्किंग कर दी तो 20 नंबर जाएगा, और 20 नंबर जब गया तुम्हारा तो तुम कितने रैंक तुम्हारा डाउन होगा, क्योंकि फिजिक्स ही रैंक डिसाइडिंग होती है, फिजिक्स ही रैंक डिसाइडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी कोई चैप्टर तुमको छोड़ना नहीं है, क्लास 11th के फिजिक्स में भी कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट हैं सारे, ये है कि इनसे कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं एक एक क्वेश्चन। सपोज दैट रोटेशनल तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इससे आएगा 2 क्वेश्चन, और तुम्हारा ये क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड 1 पेज का चैप्टर है, तो इससे आएगा तुम्हारा 1 क्वेश्चन। तो तुम्हारा रोटेशनल पढ़ने में भलाई है कि MPS पढ़ने में भलाई है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ लोगे तुम्हारा 1 क्वेश्चन हो जाएगा। KTG इतना छोटा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर, तो KTG पढ़ लोगे तो 1 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर कोई तुम कहा कि ये बोलो रोटेशनल पढ़ो पहले, रोटेशनल इंपॉर्टेंट है, तो भैया रोटेशनल भी इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ मैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट KTG भी है। क्योंकि रोटेशनल इतना मोटा पढ़ के आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, और मुझे 2 पेज पढ़ के 1 क्वेश्चन मिल जाएगा KTG से, तो मैं ये KTG जो छोटे छोटे चैप्टर से जहाँ से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको क्यों छोड़ूँ? और अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर और उनका काम ही है सब करना, ठीक है, सारे वही कर रहे हैं, देख रहा हूँ ना मैं, एक डाल रहा है फिर बाकी 10 डाल रहे हैं, एक डाल रहा है आज तो दूसरा तीसरे दिन डाल रहा है, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं, कौन सी वीडियो व्यूज जा रहा है वही डाल दो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है तुमको, ठीक है, पढ़ना सारा है। अब क्लास 12 देखो, क्लास 12 में कोई आके तुमको बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इससे एक ही क्वेश्चन आता है, छोड़ दो। तो भैया क्यों छोड़ दो? इससे लेंज लॉ से क्वेश्चन आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन से आ जाएगा, डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें छोड़ना क्यों यार? इतना आसान सा चैप्टर है। ऐसे मतलब पूछ लेगा मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल की तरह, साउथ पोल की तरह है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, घट रही है तो क्या होगा, इसमें क्या देखना है भाई? तुम छोड़ के चले गए सपोज दैट, ठीक है, तुम्हारे 646 नंबर आए और तुमने ये पढ़ा ही नहीं था। एक क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ा होता, कर दिया होता, 650 आ गए, तुम सिलेक्ट हो गए होते। अब 1 नंबर से जब तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा, 2 नंबर से रुकेगा, तुमको इतना कष्ट होगा, इतना पीड़ा होगा ना, कि तुम सोचोगे कि मतलब हाँ मैं इन लोगों के चक्कर में पढ़ा क्यों, अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो। मैंने क्या तुमको समझाया? अभी मैंने ये समझा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर सपोज दैट 4 चैप्टर ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो 12 चैप्टर हुए टोटल,
12 चैप्टर हुए, अगर मान लो सपोज दैट 12 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही आता है, तो 12 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है, मतलब 12 क्वेश्चन हुआ, तो 12 चौको 48 नंबर, और सपोज दैट तुम्हारा टोटल नंबर 48 यहाँ तुम्हारा गया क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं, और मान लो तुमने 8-10 क्वेश्चन और गलती कर दिया, 40 नंबर यहाँ से गया, तो 88 नंबर गया फिर तुम्हारा, फिर तुम सिलेक्शन आउट ऑफ सिलेक्शन के रेस से बाहर हो गए। तो मान लो तुम्हारा 640 नंबर आया, 640 पे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे अगर मैंने ये चारों चैप्टर पढ़ लिया होता थोड़ा थोड़ा, तो मेरे से कम 12 हैं तो 10 तो 8 तो बन ही गए होते, 8 बने होते तो 8 चौको 32, तुम्हारा 672 नंबर हो गया होता, सिलेक्ट हो गए होते, अच्छे कॉलेज में होते। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? बायो में कुछ नहीं छोड़ना है, फिजिक्स में भी कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, पढ़ो सब, अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जितना पढ़ा दिया हूँ उतना ही पढ़ो, उसके बाहर तो मतलब 120 नंबर मिनिमम आएगा और मैक्सिमम 180 नंबर आना ही आना है। ठीक है, तो पढ़ो सब, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट यूट्यूब पे एक बार चेक कर लेना सब लोग। ठीक है, तो पढ़ो सब, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा इतना सारा पढ़ना तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने बताएं उनको पढ़ के जाओ। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताया। मैंने कभी नहीं बोला कि केटीजी मत पढ़ो कि क्वेश्चन आएगा, केटीजी में भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। मैंने कभी नहीं बोला मैकेनिकल प्रॉपर्टी या सॉलिड मत पढ़ो, लिक्विड मत पढ़ो। मैंने हमेशा बोला लिक्विड पढ़ो, सरफेस टेंशन वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना और बर्नौली थ्योरम पे और टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कर लेना, हमेशा बोला मैंने, और हमेशा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देख लेना, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे है। ठीक है, तो क्लास 12th और 11th में कोई भी फिजिक्स का चैप्टर नहीं छोड़। अब देखो केमिस्ट्री में क्या सीन है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे रेडॉक्स से एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है छोड़ देना। ठीक है, देखा मैंने कि रेडॉक्स आता है, इसको लास्ट में पढ़ना, एक क्वेश्चन आता है। बताओ यार रेडॉक्स से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रेडॉक्स से आसान चैप्टर कौन सा है? अब तुम इक्विलिब्रियम पढ़ोगे 3 क्वेश्चन आएगा, अब मैं रेडॉक्स पढ़ूंगा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्या पढ़ूँ? इक्विलिब्रियम इतना बड़ा और रेडॉक्स इतना छोटा, तो मैं क्या पढ़ना चाहिए? मुझे पहले पढ़ना चाहिए रेडॉक्स। तो ये जो PYQ के एनालिस्ट बैठे हैं ना, एनालिसिस करके बैठे हुए हैं कि पहले इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो, भैया पहले ये समझो कि बच्चे का टाइम किस में बचेगा और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वो कहाँ ला सकता है। ठीक है, अब वही बताया हूँ ना मैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग से आएगा 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और रेडॉक्स से आएगा 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले किसको पढ़ना चाहिए? पहले रेडॉक्स को पढ़ना चाहिए, समझे? क्यों? क्योंकि रेडॉक्स तो यार 1 ही पेज का है और केमिकल बॉन्डिंग क्या है 100 पेज का है। तो तुम ये पढ़ के जब 1 से 2 क्वेश्चन ला दे रहे हो तो इसको बाद में पढ़ो ना, इसको 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले जितने छोटे छोटे चैप्टर, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब बैठते हैं तो 2 क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। ठीक है, ऐसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये 15 नंबर का रहेगा और ये भी 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, और फिर 4 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। ठीक है, तो क्या तुम्हें क्या लगता है हम लोग इस पे हम लोग टाइम देते हैं क्या? 15 नंबर वाले पे इसको देंगे 20 मिनट, इसको देंगे 20 मिनट, जितना हो पाएगा, पेज छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पास तो हमको ये कराता है ना यार, अगर 6 में से मैंने 5-6 में से थोड़ा भी सबको लिख दिया और सब में 4-4 नंबर भी मिला तो 24 नंबर यहाँ से मिल गया, और 3-3 नंबर इसमें मिला तो 12 नंबर यहाँ से मिल गया, तो ये 36 नंबर तो हमारा यही हो गया। तो 36 नंबर ये हमको मिल जाता है, और MCQ होता है 20 नंबर का, तो 15 नंबर मान लो वहाँ कर दिया तो 41 नंबर हमारा, 51 नंबर यही से हो गया। हमको पासिंग के लिए कितना चाहिए? 40 नंबर, 100 में से 40। MBBS में 100 में 50 नहीं चाहिए होता है, MBBS में 40, थ्योरी में 100 में से 40 ही चाहिए होता है। तो 41 नंबर, 51 नंबर तो हमारा यही से हो गया ना। बाकी 15 वाले में से कुछ नंबर मिल जाते हैं, 7 नंबर मिलेंगे तभी 15 नंबर, 60-65 हो जाता है, पास होते हैं हम लोग। तो वही चीज़ होती है। ठीक है, MBBS में 40 नंबर का होता है, 100 में 40 लाना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो जो छोटे छोटे जैसे रेडॉक्स हो गया, KTG हो गया, ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे P ब्लॉक का ग्रुप 13-14 है, ठीक है, अमाइंस है, बायोमॉलिक्यूल्स है, इनको पहले निपटाओ ना। छोटे छोटे चैप्टर्स 1-1, 2-2 क्वेश्चन पहले अपना तैयार करो, आसान भी है और जल्दी भी बनेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th में भी P ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या छोड़ोगे भाई? ऐसा कौन सा चैप्टर है जो तुम लोग थंबनेल बना दे रहे हो ऐसे बच्चों को बस क्लिकबेट कर रहे हो कि बच्चे आए? बताओ इसमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जो तुम छोड़ोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई एक ऐसा चैप्टर बताओ जिसमें तुम छोड़ रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। देखो यहाँ पे कोई सा भी बताओ, कोई एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक, ये क्लास 12 का देखो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारा है। लास्ट में बायोमॉलिक्यूल्स। अब बोला जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स बेटा आप लोग लास्ट में करना है, छोड़ दो, बायोमॉलिक्यूल्स से एक ही क्वेश्चन आता है। तो मेरे भाई ये बताओ बायोमॉलिक्यूल्स से अगर एक क्वेश्चन आता है, मैं माना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलो तुम्हारी बात सही, एक क्वेश्चन आता है, ठीक, तो यार बायोमॉलिक्यूल्स की पूरी बायोमॉलिक्यूल्स तुम्हारी अगर इंजाइम वाले पोर्शन को छोड़ दो, इंजाइम वाले पोर्शन को छोड़ दो और स्टार्टिंग वाले थोड़े पोर्शन को छोड़ दो, ठीक है, इंजाइम और स्टार्टिंग, 1 मिनट रुक जाओ, इंजाइम नहीं ऐसे बता रहा हूँ, देखो ये ग्लूकोज का रिएक्शन,
ग्लूकोज का रिएक्शन अगर छोड़ दो तुम, केमिस्ट्री में जो ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ है 6 रिएक्शन दिए हुए ना, उसको छोड़ दो तो बाकी का सारा कहाँ पे है, बायोलॉजी में। जितना तुम बायोलॉजी वाले में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हो वो सारा का सारा कवर्ड है केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स में। बस केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज के जो 6 रिएक्शन दिए हुए हैं वही ग्लूकोज के रिएक्शन बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बायोमॉलिक्यूल्स ना पढ़ूँ, बायोमॉलिक्यूल्स तो पहले पढ़ना है क्योंकि आसान है, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड होते, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मेरा बन जाएगा, ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बना और लगभग 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से सही कर दूंगा। ये बायोलॉजी वाली, मतलब अगर केमिस्ट्री का तुम पढ़ के जाओगे, ये वाली केमिस्ट्री का अगर पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन तैयार होगा बायोमॉलिक्यूल से। कितना क्वेश्चन तैयार होगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा प्रोटीन, पूरा एंजाइम, पूरा विटामिन सब कुछ तुम्हारा केमिस्ट्री में भी दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पढ़ के जाओगे अच्छे से तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन बनेगा। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्यों छोड़ना, बताओ। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये था कि कुछ भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना। अब देखो कट ऑफ देखो, जैसे यूपी कट ऑफ है 648, एवरेज मान लो 640, ठीक है। तो अगर 80 नंबर, अगर 80 मार्क्स तुम पहले ही छोड़ दे रहे हो, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब अगर तुम्हारा ओवरऑल सपोज दैट करो 15 से 16 क्वेश्चन ही तुम्हें गलती करना है टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के तुम्हारा 15 से 16 क्वेश्चन ही गलती होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आउट ऑफ रेस हो जाओगे, आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि 16 क्वेश्चन गलती हो, 80 नंबर गया तुम्हारा, तो तुम्हारा 740 के राउंड आ जाएगा। लेकिन अगर 15-16 से ज़्यादा क्वेश्चन गलती हुआ तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तुम किसी जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो तो, ठीक है। तो अगर 15-16 ही गलती करने हैं हमको, तो हम तो वैसे ही मतलब हमारा वीक होता है सब कुछ। मान लो बायो में तुमने 2 क्वेश्चन गलती कर दी, केमिस्ट्री में 3 कर दिया, 5 तो तुम्हारा ही गलती हो गया। और फिजिक्स में जो लगाओगे, जो चैप्टर पढ़ गए, वहाँ भी 4-5 गलती हुआ, 10 क्वेश्चन तो तुम्हें ही गलती कर दिए, ठीक है। अब बचा तुम्हारे पास 5-6 का ऑप्शन। अब 5-6 ऑप्शन ही तुम गलती कर सकते हो, 5-6 क्वेश्चन ही गलती कर सकते हो। और तुमको पहले ही बताया जा चुका है कि 10 चैप्टर ये छोड़ देना। तो ये 10 चैप्टर जब छोड़ के जाओगे तो ये 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे गए ना, तो तुम सिलेक्ट कहाँ से होगे। तो ओवरऑल तुमको बायोलॉजी में 360 में 360 कम से कम टारगेट करो, 330 से 360 के बीच में लाने की। केमिस्ट्री में 150 से लेके 180 के बीच में लाने की। और फिजिक्स में कम से कम 130 से लेके 180 तक बीच में अगर टारगेट रखोगे तो 140-50 तक आराम से पहुंचो। इतना नंबर का टारगेट रखो तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। इतना नंबर का टारगेट रखोगे तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और पेपर पूरा एनसीईआरटी से आएगा, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन बन रहे तो चिल करो, ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो, एक मैंने वीडियो डाल रखी थी मास्टर प्लान वाली, मास्टर प्लान इन 40 डेज, पहले उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। बिना उसको देखे आगे मत बढ़ना, उसको देख लो, समझ लो क्या करना है। और अवतार का जो मतलब केमिस्ट्री है उसमें से पार्ट 2 सबको मस्ट है करना, जो एनसीईआरटी जो कराई गई है पार्ट 2 करना सबको मस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा इस पर डाल दूँ वीडियो, क्योंकि मैं देख रहा था ना कि मतलब जब भी नेट खोल रहा हूँ वीडियो आ रही है। कई लोगों को मैंने फॉलो कर रखा था अपने जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, और आज देख रहा हूँ तो सारे लोग मतलब बहुत बुरे तरीके से बदले हैं, ठीक है। जिनको आइडियल मानता था वो लोग भी अब यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तुम पढ़ाई करो, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं। स्किप चैप्टर मतलब होता है स्किप सिलेक्शन, चैप्टर छोड़ोगे तो सिलेक्शन छूटेगा, ठीक है। कोई चैप्टर तुमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना यार। शेयर कहाँ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर दो, स्टडी ग्रुप पे कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।